हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन क्यों किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कराना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन जो होता है, जिसे कि हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, वह किस किस तरीके से आप करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यूट्रस में कोई खराबी आ गई है तो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपनी हिस्टेरेक्टमी करवा लीजिए। इस ऑपरेशन को कई तरीके से किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेशन के वक्त आपकी शारीरिक परिस्थिति कैसी है। इस ऑपरेशन को, जिसे कि यूट्रस निकलवाने का ऑपरेशन कहते हैं, यह दो तरीके की होती है, जिसमें हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, यानी कि पेट के रास्ते से बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं। दूसरी होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें कि हम वजाइना के रास्ते से यूट्रस को निकालते हैं। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते वक्त आपके पेट पर कोई चीरा नहीं दिया जाता है। पूरी तरह से जो यूट्रस होता है वह वजाइना के रास्ते से निकाला जाता है और वजाइना के अंदरूनी अपर पार्ट पर कुछ टांके आते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, एब्डोमिनल सर्जरी जो होती है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैनुअल तरीके से, यानी कि जो सर्जरी हाथ से की जाती है और जिसमें टांका बड़ा दिया जाता है। दूसरी सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन के द्वारा की गई सर्जरी, जिसमें कि आपके पेट पर 3-4 छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। लेकिन आजकल एब्डोमिनल सर्जरी, वजाइनल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और एक नई सर्जरी और आई है जिसे कि हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें डॉक्टर मरीज से दूर बैठकर सर्जरी को ऑपरेट करते हैं और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के शरीर में रोबोटिक मेथड के द्वारा सर्जरी करते हैं। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है। अभी बड़े बड़े अस्पतालों में और एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है और लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि मैनुअल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या बेटर है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में आपके जो पेट पर चीरे आते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और बिस्तर पर आराम करने की भी ज़रूरत कम दिनों की होती है। ज़्यादा लंबे समय तक आपको बेड रेस्ट नहीं बताया जाता है और आपको छोटे छोटे चीरे होने की वजह से दर्द भी बहुत कम होता है। अगर आप पूछेंगे कि एब्डोमिनल सर्जरी और वजाइनल सर्जरी में क्या बेटर है, वजाइनल सर्जरी में आपके पेट पर कोई चीरा नहीं दिया जाएगा, पूरी सर्जरी वजाइना के रास्ते से होगी, तो नेचुरल सी बात है कि बिना टाँके की सर्जरी हम इसे कहते हैं, तो यह और भी बेस्ट है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या बेटर है, तो डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए भी दोनों ही सर्जरी बेटर है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी आजकल नया ट्रेंड है और डॉक्टर्स इसमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि हिस्टेरेक्टमी करते वक्त हम क्या क्या निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक यूट्रस होता है और नीचे वजाइना से यूट्रस की जो सर्विक्स होती है वह वजाइना से जुड़ी रहती है। साथ में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, और राइट एंड लेफ्ट नीचे ओवरी जुड़ी रहती है। तो अगर हम केवल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, यानी कि केवल यूट्रस निकालने का ऑपरेशन कर रहे हैं और हम ओवरीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ओवरीज को शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो केवल यूट्रस को यहाँ तक सर्विक्स के साथ निकाल दिया जाता है और वजाइना को स्टिच कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमें दोनों ओवरीज भी साथ में निकालनी है, जिसे कि हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी या वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद बाइलेटरल यानी दोनों तरफ की सेल्पिंजोओफ्रेक्टमी यानी फैलोपियन ट्यूब
और ओवरीज को भी निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ओवरीज में भी खराबी है। अगर किसी पेशेंट की उम्र सही है, जैसे 45 साल से ऊपर की उम्र हो गई है और उनकी ओवरीज में कोई खराबी दिखाई दे रही है, साथ में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हम किसी बीमारी की वजह से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कारण बताया है कि कोई बीमारी हो, ट्यूमर हो या कैंसर हो, उन केसेस में हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं। तो हिस्टेरेक्टमी अगर बिनाइन कारण के लिए की जाती है तो हम यूट्रस निकालते हैं, साथ में फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज निकाल देते हैं। लेकिन अगर कैंसर के लिए सर्जरी की जा रही है तो कैंसर की सर्जरी करने के लिए हम ये पूरा स्ट्रक्चर निकालने के साथ साथ और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड सर्जरी करते हैं। हो सकता है कि आपके वजाइना का अपर पार्ट भी निकाला जाए, साथ में लेटरल जो लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं उनको निकाला जाए और लिम्फ नोड्स की भी सर्जरी की जाए। और सर्जरी एक्सटेंसिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो दोस्तों, कई बार हिस्टेरेक्टमी करते वक्त केवल यूट्रस को निकाल दिया जाता है, ओवरीज को छोड़ दिया जाता है। तो बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि ओवरीज की ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस होती है, ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, तो आपको दोबारा सर्जरी करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप पहले आपको जो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस बनवा लें, पूरे इन्वेस्टिगेशंस करा के, और फिर मोड ऑफ सर्जरी, आपकी सर्जरी किस मेथड से की जाएगी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी होगी या वजाइनल हिस्टेरेक्टमी होगी, यह पहले प्लान करवा लीजिए। और सर्जरी करते समय आपके कौन कौन से अंगों को निकाला जाएगा यह भी आप डॉक्टर से विचार कर लें। और ओवरीज निकालना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं आपकी उम्र कम तो नहीं है। अगर आप ओवरीज निकलवाते हैं साथ में तो आपको अर्ली मीनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं, और अगर आप ओवरीज को रखते हैं तो कुछ दिनों तक आपकी ओवरीज काम करती हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। लेकिन फ्यूचर में आपको ओवरीज रखने से ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस और ओवेरियन ट्यूमर्स की भी संभावना रहती है। तो आपके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ओवरीज निकाली जाएंगी कि नहीं निकाली जाएंगी। अगर आपकी ओवरीज हेल्दी हैं तो आपकी ओवरीज को हार्मोनल बैलेंस के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि आपको अर्ली मीनोपॉजल सिम्टम्स ना आएँ। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप जो ऑपरेटिव नोट्स आपको डॉक्टर देते हैं तो उसमें साफ साफ ये ज़रूर लिखवा लीजिए कि आपकी जो सर्जरी की गई है उसमें आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स निकाल दिए गए हैं, ताकि अगली बार जब आपको कोई परेशानी होती है तो उस डिस्चार्ज समरी के द्वारा दूसरे डॉक्टर ये जान पाते हैं कि आपके शरीर में ओवरीज हैं कि नहीं हैं और किस तरह की सर्जरी आपकी की गई है, ताकि फ्यूचर में इलाज करने में आसानी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर सुमन गुप्ता, किंगडम ऑफ हेल्थ। और आप अपने सवाल हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के द्वारा बुकिंग कराकर हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।